इधर गोरखपुर में लगातार हो रही बारिश ने मुसीबतें खड़ी कर दी हैं। बारिश ने शहर को तालाब बना दिया है। शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्लों तक से पानी घुस चुका है। लोगों के घर के भीतर आंगन और दुकानों में भी पानी भरा हुआ है। तस्वीरें आप देख लीजिए। आंगन में रखे सिलेंडर पानी में तैरते हुए नजर आए। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी से भारी वर्षा की वहां पर चेतावनी दी जा रही है। अंदर का सीन कल जमा की स्थिति देखा जाए तो पूरा महानगर डूब चुका है। इस वक्त नगर निगम को बड़ी लीड हो रही है, जनता परेशान है। लगभग कल रात से बारिश लगातार हो रही है, लेकिन नगर निगम का कोई भी कर्मचारी हम पूरे आते हैं कहीं सफाई करते हुए नजर नहीं आ रहा है। स्थिति बहुत भयंकर है पूरा और वहीं कुशीनगर में भी मूसलाधार बारिश से कई मोहल्लों में पानी भर गया है। घर और दुकानें पानी से लबालब हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। ये देखिए आप तस्वीरें कुशीनगर में, गोरखपुर से ज़्यादा दूर नहीं, और वहाँ पर भारी बारिश के बाद की स्थिति आप देख लीजिए। तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें अपने आप में सारी हालत बयान कर रही हैं। मोहल्लों में और मोहल्लों की सड़कों में पानी कैसे भरा हुआ है वो आप देख लीजिए, और वो तालाब कैसे बन चुकी हैं वो देखिए आप। दुकानों में भी पानी घुस गया है। दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, गोरखपुर और कुशीनगर। और भारी बारिश के बाद जो हालात हो गए हैं उसका आप अंदाज़ा लगा लीजिए इन तस्वीरों को देखकर। और लोगों की तकलीफ भी आप महसूस कर सकते हैं, जो वहाँ पर हैं उनकी तकलीफ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं उत्तराखंड के रामनगर में भी बारिश के बाद हाई अलर्ट है। यहाँ बरसाती नाले उफान पर हैं। टेड़ा के बरसाती नाले में पानी का जलस्तर बढ़ गया है। तो रामनगर की तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड के लगातार बारिश के बाद ज़रा वहाँ के हालात आप देखिए। बरसाती नाले उफान पर आ गए और परेशानी आप देख लीजिए लोगों की। इस कार को इस सड़क से गुजरना कितना मुश्किल रहा इसके लिए। बाराबंकी की बात करते हैं। बाराबंकी के प्राथमिक स्कूल इटाहुआ में शिक्षा मित्र ने प्रिंसिपल से हाथापाई की, और अब इसके बाद यहां स्थानीय लोगों ने स्कूल का घेराव किया और स्कूल में ताला लगा दिया। इस घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर यादव पहुंचे। उन्होंने महिलाओं को समझाया बुझाया और कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। इन्होंने बताया सब कुछ लोग आए, विद्यालय खोलने नहीं दे रहे। मजाक में आ रहा हूँ और यहाँ पे आया हूँ। अब जो प्रधानाध्यापक हैं वो भी छुट्टी पे हैं। शिक्षा में तो जिसका बातें कर रहे हैं नीतू वर्मा वो भी छुट्टी पे, एक सहायक अध्यापक है उन्होंने भी आज छुट्टी लिया है। प्रधानाध्यापक तो मुझको कल ही बता दिए थे, सर मैं कल छुट्टी पढ़ाऊँगा, और आज आया तो पता चला इन्होंने बताया नहीं सहायक अध्यापक भी उनको नहीं। अब विद्यालय नहीं खुलने देना तो कोई नहीं, मैंने तो कह रहा हूँ ठीक है, आप लोग लिखित में जो आपकी समस्या है आप मुझको दें। ये जो गुड़िया हैं जो इनके साथ कल घटना हुई लिख करके दें, और आप लोग उसके सापेक्ष जितने लोग खड़े हैं इनके समर्थन में सभी लोग उस पर दस्तखत करें। जो विधिक कार्रवाई हो उनसे मैं स्पष्टीकरण मांगते, और अगर गलत है तो फिर माफी मांगना या जो भी है वो तो होगा। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले से जुड़ी है। सीबीआई की जांच टीम बागंबरी मठ में मौजूद है। सीबीआई के जांच अधिकारी एडिशनल एसपी के.एस. नेगी और सीबीआई इंस्पेक्टर वहां पर मौजूद है। खुदकुशी के साल भर बाद आज महंत नरेंद्र गिरी का कमरा खुलेगा। घटना के बाद उसे सील कर दिया गया था और आज वो खुलेगा। बागंबरी मठ में ही है महंत नरेंद्र गिरी का कमरा, उसे सील कर दिया गया था उसकी खुदकुशी के बाद, और जब सीबीआई की टीम वहां पर मौजूद है तो ये कमरा खोला जाएगा। राज खुलेगा ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सीबीआई की टीम इस बात की जांच के लिए वहीं बागंबरी मठ में मौजूद है। ये बड़ी अपडेट प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास। सीबीआई की टीम पहुंच गई है बागंबरी मठ, प्रसिद्ध मठ बागंबरी प्रयागराज का, जिसके मुख्य महंत थे महंत नरेंद्र गिरी, और जिनकी मृत्यु ने सनसनी फैला दी थी पूरे देश में। 1 साल बाद वो कमरा जिसमें वो रहते थे वो खुलेगा, जिसमें उनका मृत शरीर मिला था लटका हुआ, वो खुलेगा। सीबीआई की टीम वहां पर है और वो खंगालेगी वहां पर, राज तलाशेगी इस मौत के। खुदकुशी के 1 साल बाद ये देखिए आप कैसे सीबीआई की टीम वहां पर पहुंची है, और उसके बाद उस कमरे को खोला जाएगा। वहां से सुराग तलाशेगी सीबीआई की टीम। सीबीआई जांच अधिकारी और सीबीआई इंस्पेक्टर पहुंचे हैं मठ बागंबरी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
अधिकारियों के वहां पर पहुंचने की, साथ में स्थानीय पुलिस भी। इस घटना ने, जैसा कि हमने आपको बताया, हिला के रख दिया था देश को। उसके बाद एक कथित सुसाइड नोट भी सामने आया था। आनंद गिरी, जो कभी बहुत प्रिय शिष्य रहे महंत नरेंद्र गिरी के, वो गिरफ्तार किए गए और इस वक्त जेल में बंद। और अब 1 साल बाद आज खुलेगा महंत नरेंद्र गिरी का कमरा, और घटना के बाद उसे सील कर दिया गया था। सीबीआई के जांच अधिकारी, सीबीआई के इंस्पेक्टर्स की मौजूदगी में वो कमरा खोला जाएगा और सीबीआई वहां पर उन रहस्यों को, उन सुरागों को तलाशेगी जो कि जुड़े हुए हैं नरेंद्र गिरी की मौत से। आगे बढ़ते हैं। झांसी से बड़ी खबर है। बारिश का असर झांसी में भी दिखाई दे रहा है। झांसी की सुखनई नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से एक युवक बाइक समेत पानी में बहा है। कस्बा मौरानीपुर को शहर से जोड़ने वाले रिप्टे पर पानी आने से एक युवक बाइक समेत बह गया। पानी में बहे युवक की खोजबीन जारी है। झांसी की तस्वीरें, सुखनई नदी का बढ़ा हुआ जलस्तर आप देख सकते हैं। युवक बाइक समेत ही पानी में बह गया, उसकी तलाश की जा रही है। इधर पिछले 3 दिनों से झांसी और ललितपुर में झमाझम बारिश हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भारी बरसात से नदियों में उफान आया है और इसका असर ललितपुर में भी दिखाई दे रहा है। सभी बांधों में जलस्तर बढ़ा है और पानी डिस्चार्ज करना पड़ा है। राजघाट बांध के 18 गेट्स खोलकर 86,698 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। माता टीला बांध के 8 गेट्स खोलकर 57,756 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। गोविंद सागर बांध के 18 गेट्स खोलकर 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। ललितपुर में जबरदस्त बारिश और उसके बाद उसका असर आप देख लीजिए। और एक बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है। सरगंगाराम अस्पताल में भर्ती सपा नेता आजम खान डिस्चार्ज हुए हैं। तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे आजम खान और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद यूपी भवन गए हैं आजम खान। आज यूपी भवन में रुककर कल रामपुर के लिए जा सकते हैं आजम खान। आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला और तंजीन फातिमा भी, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा भी मौजूद है। तो सरगंगाराम अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं आजम खान। वहां से यूपी भवन जाएंगे और वहां पर रुककर कल वहां से रामपुर के लिए रवाना। तबीयत खराब होने की शिकायत के बाद उनको भर्ती किया गया था दिल्ली के सरगंगाराम अस्पताल में। उनके साथ उनके पुत्र अब्दुल आजम और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा। ये बड़ी अपडेट दिल्ली से सरगंगाराम अस्पताल से इस वक्त हमारे पास। डिस्चार्ज हो गए हैं सपा नेता आजम खान। राहत भरी खबर उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके परिवार के लिए और समाजवादी पार्टी में उनके समर्थकों के लिए। डिस्चार्ज हुए हैं वो सरगंगाराम अस्पताल से। वहां से जाना है उन्हें यूपी भवन और फिर वहां से कल वो रवाना होंगे रामपुर के लिए। और एक बड़ी अपडेट आपको लखीमपुर से दे दें। कुछ ही देर में शवों का अंतिम संस्कार होगा। परिवार वालों ने 1 करोड़ रुपया मुआवजा मांगा है और सरकारी नौकरी की मांग की थी। इस पर अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन भी दिया है। बड़ी खबर, 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान। लखीमपुर कांड में मुआवजे का ऐलान हुआ है। 1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान हुआ है। मदरसों के सर्वे पर अखिलेश यादव ने पहला बयान दिया है। अखिलेश यादव ने सर्वे को लेकर एक ट्वीट किया है और कहा है कि यह आस्था को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। कल ओवैसी ने अखिलेश की खामोशी पर सवाल उठाए थे। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट करके टिप्पणी की है मदरसों के सर्वे पर। ट्वीट का कंटेंट हम आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहे हैं और वो ये रहा। किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। तो इस तरीके से नाम तो नहीं लिया मदरसे पर सर्वे का, लेकिन स्पष्ट रूप से मदरसों के सर्वे पर ही बात करते दिख रहे हैं। कहीं मदरसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन जो लिखा है उसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। किसी भी सम्मानित धार्मिक मजहबी स्थान का सर्वे करवाना यदि न्यायपूर्ण नहीं है तो ये आस्थाओं को गहरी चोट पहुंचाता है। इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। ये बात कही अखिलेश यादव ने ट्वीट करके।
ये कमेंट किया है उन्होंने मदरसों पर हो रहे सर्वे को लेकर। कल ओवैसी ने उनकी खामोशी पर, मदरसों के सर्वे पर जो अखिलेश यादव ने चुप्पी साधी हुई थी, जो खामोशी थी, उस पर सवाल खड़े किए थे। और अब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके अपनी खामोशी तोड़ी है, अपनी चुप्पी तोड़ी है मदरसों के सर्वे पर, और बगैर मदरसा शब्द प्रयोग किए यह बात कही है, इंसाफ सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी बात के साथ अपनी बात को, अपने ट्वीट को समाप्त किया है। तो अखिलेश यादव ने सर्वे को लेकर ये ट्वीट किया है, कहा है यह आस्था को गहरी चोट पहुंचाता है। बड़ी खबर प्रयागराज से है। 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा का मामला है। घटना के मास्टरमाइंड जावेद पंप से मिलने जाएंगे अखिलेश यादव। जी, देवरिया जेल में बंद जावेद पंप से मिलने जाएंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बहुत जल्द देवरिया जेल जाएंगे और उनके पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों का एक डेलीगेशन भी देवरिया जेल जाएगा। फिलहाल देवरिया की जेल में बंद है जावेद पंप, जो कि आरोपी है प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड बताया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके घर को भी जमींदोज किया गया। उसकी लाइव तस्वीरें भी बीपी गंगा ने आपको दिखाई थी। उसी जावेद पंप से मिलने के लिए अखिलेश यादव भी देवरिया जाएंगे, देवरिया जेल में जहां पर वो बंद है, और उससे पहले उनकी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन उससे पहले वहां जाएगा। इधर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। ओपी राजभर ने कहा है कि सुभाषपा के टूटने के लिए अखिलेश जिम्मेदार है। अखिलेश ने अपने नवरत्नों को मेरी पार्टी तोड़ने के लिए लगाया है। और राजभर ने भी कहा है कि मैं अखिलेश यादव की हैसियत बता दूंगा। उदयवीर और राजीव राय को अखिलेश ने मेरे खिलाफ लगाया है। राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव मेरी लोकप्रियता से घबरा गए हैं, मेरी लोकप्रियता से घबराकर मेरे खिलाफ काम कर रही है पार्टी उनकी, और ऐसी बात राजभर की तरफ से कही गई है। सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। सुभाषपा में इस समय भगदड़ मची हुई है, पार्टी छोड़कर लोग जा रहे हैं, आरोप अध्यक्ष पर लगा रहे हैं और तमाम पार्टी की गतिविधियों पर लगा रहे हैं। ये जो छोड़कर जा रहे हैं आरोप लगाकर कि यहाँ रहने लायक नहीं है, क्या कहेंगे उनके बारे में? भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो समाजवादी पार्टी परेशान है। बड़ी बात कह रहे हैं आप। 100% कह रहा हूँ, सबूत दूंगा। यानी सुभाषपा को तोड़ने का काम अखिलेश यादव कर... उनके 9 रत्नों में 2 रत्न लगे हुए हैं। एक मऊ का एक रत्न है और एक लखनऊ का रत्न है, जो जिसका जो है वो पर्चा भर नहीं पाया, जो अपना बूथ नहीं जितवा सकते समाजवादी पार्टी का। इनको पता नहीं कि अपना बूथ नहीं जितवा सकते, ये आए हैं ओम प्रकाश राजभर का मुकाबला करने की, पार्टी खत्म कर देंगे। अरे तुम लोग अपनी अपनी पार्टी बचाओ, हमारे चक्कर छोड़ दो। ये रतन कौन है? अरे 9 रत्न नहीं जानते हैं। ये लखनऊ वाला रतन कौन है? जो पर्चा नहीं भर पाए। अरे वो नहीं देखा है आपने? वो गया था पर्चा भरने उदयवीर, मार के लौटा दिए, सनसना के भाग जाए घर। अच्छा, वहाँ मार पिटाई क्या हुआ? नहीं हुआ था, कुर्ता सुर्ता फाट गया। किसका? उदयवीर का। किसने मारा? अब वहाँ इन्हीं के गुंडों ने मारा। सपा के ही गुंडों ने इनको पीटा था, दूसरा कोई थोड़ा मारा था। यही आपकी पार्टी तोड़ने पे लगा दिए गए। ये अखिलेश जी की तरफ से इनके दूत है ना, नवरत्न लोग हैं ना, लगाए गए हैं। जा ओम प्रकाश राजभर पर सपा नेता उदयवीर ने भी पलटवार किया है। कहते हैं राजभर सुबह कुछ और शाम को कुछ अलग बयान देते हैं। ऐसे लोगों को बयान देना जरूरी नहीं है। राजभर अगर मुझे अहम मानते हैं अच्छी बात है। हमारे यहाँ राजभर का चैप्टर बंद हो चुका है, जो चैप्टर बंद है उस पर क्या बात करें। ये उदयवीर का पलटवार, उदयवीर सिंह, देखिए क्या कहते हैं। के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं कि इस सरकार में कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा, परिवार को न्याय मिलेगा। ये कोई अखिलेश यादव की सरकार थोड़ी है कि जो गुंडों का साथ देगी, अपराधियों का साथ देगी। ओम प्रकाश राजभर जी जो कह रहे हैं, उनके अब के बयान और 4 महीने पहले के बयान आमने सामने रख के आप देख लीजिएगा। हम विपक्ष के नाते सरकार से सवाल पूछते हैं, वो क्या कह रहे हैं वो खुद कह रहे हैं, उनका जवाब सरकार देगी, उनका जवाब उनके दल के लोग देंगे, जिनके उनसे संबंध है वो देंगे।
हम मुख्य विपक्षी दल के नाते सरकार और जनता के बीच में रह के सरकार के खिलाफ और सरकार के काम में जो कमी पा रहे हैं और जो सुधार होना चाहिए वो कह रहे हैं। जो लोग सुबह कुछ और शाम को कुछ कहते हैं उनका जवाब देने की इसलिए ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके अपने ही सवालों में जवाब होते हैं। तो वो तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो नवरत्न हैं उनमें 2 नवरत्न जो है पूरी पार्टी को हमारे तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस पे हम लोग पहले अपना प्रतिक्रिया दे चुके हैं। वो आपका भी नाम ले रहे हैं। अरे वो लेते रहे, मैं इतना बड़ा विषय नहीं हूँ, उनको धन्यवाद, मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट मानते हैं तो। लेकिन सवाल ये है कि हम इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। जो चैप्टर हमारे यहाँ से बंद हो गया उसको कितने दिन पढ़ाएंगे हमको? वो लगता है कि सुभाषपा की कोई हैसियत ही नहीं है, तो आपकी पार्टी के लोग या उनकी पार्टी से टूटे हुए लोग आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से क्यों मिल रहे हैं? कोई भी राजनीतिक व्यक्ति किसी से मिल सकता है। तभी तो कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से हम वो लोग नहीं मिल रहे हैं, वो अखिलेश जी से मिल रहे हैं। सुन लीजिए, नहीं, जिन लोग के मिलने की आप बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी की, राष्ट्रीय समता पार्टी की, वो पहले भाजपा नेताओं से मिले हैं, वो अनिल राजभर से भी मिले हैं और भाजपा के नेताओं ने उनकी तारीफ में बहुत सारी बातें की हैं। ओम प्रकाश जी हमारे गठबंधन में थे तो भाजपा के नेताओं से रोज़ मिलते थे, हमने तो कभी आपत्ति नहीं की। तो अब हमारा मिलना जुलना भी उनसे पूछ के तो नहीं होगा। लखीमपुर में सगी बहनों की मौत का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। रेप के बाद गला दबाकर हत्या की गई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है। कल ही पेड़ से लटकी मिली थी दोनों बहनों की लाश। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ हो गया कि दुष्कर्म किया गया, उसके बाद हत्या की गई। पुलिस भी कह रही है कि आरोपियों ने दुष्कर्म किया है, उसके बाद गला दबाकर हत्या की। कल ही पेड़ से लटकी मिली थी दोनों बहनों की लाश और उसके बाद सनसनी फैली पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में, और पुलिस ने 24 घंटे से भी कम वक्त में इस केस का खुलासा किया है। नवीन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नवीन, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या महत्वपूर्ण देख रहे हैं आप? देखिए राजेंद्र, आपको बता दें पोस्टमार्टम में है रेप की पुष्टि के लिए स्लाइड बनाई गई है, उसके बाद उसमें जांच होगी, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रेप की पुष्टि की जांच की स्लाइड बनी है और उसके साथ ही जो उसमें मेडिकल रिपोर्ट में है जो गला दबा के हत्या कर दी गई है रस्सी से, उसके बाद में उसको लटकाया गया है। इस तरीके से ये मर्डर हुआ है। दोनों सगी जो दलित बहनें हैं इनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में हालांकि पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक इनकाउंटर में गोली लगी थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 के फोटो भी आज पुलिस के द्वारा दिए गए थे। तो ये इस तरीके से जो अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है कि किस तरीके से अभी दुराचार की पुष्टि हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते हैं कि मेडिकल जो उसमें रिपोर्ट आई है उसमें पुष्टि के लिए स्लाइड बनाई गई है। बहुत धन्यवाद आपका नवीन। तो लखीमपुर में सगी बहनों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। और लखीमपुर मामले से जुड़ी बड़ी खबर है, एससी आयोग ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। यूपी सरकार से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी गई है। बड़ी खबर, शेड्यूल कास्ट कमीशन ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और इस सारे मामले की रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी है। इधर बाराबंकी में 10वीं की छात्रा क्लासरूम से ही लापता हो गई। स्कूल प्रबंधक पर इस मामले को दबाने के आरोप लगे हैं। इस घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। 10वीं की छात्रा क्लासरूम से लापता हो गई। स्कूल प्रबंधक पर ही इस मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। सतीश हमारे संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश, पूरा मामला बताएं। राजन जी, ये मामला जो है बाराबंकी का तहसील राम सनेही घाट पड़ता है। वहीं पर जो एक आश्रम पद्धति जो जहाँ पर जो है आवासीय विद्यालय है सरकारी, जो है वहाँ पर जो है छात्राएं रहकर पढ़ती हैं और वहाँ से एक छात्रा जो कक्षा 10 की छात्रा बताई जा रही है, अभी 3 दिन से जो है वो लापता है। और उसकी जो है जांच पड़ताल में जो है जो विभाग था, जो प्रबंधन जो मैनेजमेंट था, वो जो है लगा हुआ था। लेकिन अब जब उसका खुलासा हुआ, क्योंकि जो है लोगों ने इसकी जब शिकायत जो है उच्च अधिकारियों से किया, उसके बाद से जो है कहीं न कहीं जो है अब उच्च अधिकारियों ने इसको संज्ञान लिया और जो है इस पे कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फिलहाल जो है स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो है FIR दर्ज करवाई गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो छात्रा लापता है, जो गायब है, वो आखिर जो है इतनी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में होते हुए कैसे जो है
छात्रावास से लापता हो गई, एक बड़ा सवाल है। और अभी मौके पर जो है जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर जो है जांच पड़ताल में गए हुए हैं। लेकिन एक चिंता का विषय है कि जहां पर जो है बच्चियों को सुरक्षित रखा जाता है और वो अचानक स्कूल से गायब हो जाती है, जिसके बाद जो है 3 दिन बाद उनके परिवार वालों को इस पूरी घटना ठीक की है। जानकारी मिलती है, तो कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा जी। व्यवस्था को लेकर। बहुत धन्यवाद आपका सतीश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।